नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धारं नमो अनिर्याय नमो वज्रायाय नमो नमः समयसाराय स्वारूप्य प्रकाशते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरक्षणे। ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो। द्रव्यानियों के ग्रंथ समय सार और न्याय शास्त्र ये भूमिमान आधारित है। तीन अनियोग क्रियमान आधारित है। क्रियमान का मतलब है करो की भाषा और भूमिमान है मतलब भवितव्य होने की भाषा। इसीलिए हमको इन दोनों में ऐसा लगता है कि ये द्रव्यानियोग समय सारजी आदि ग्रंथ हमेशा करने का मना करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, किसी में कुछ नहीं कर सकते, अपनी पर्याय में भी नहीं कर सकते। समय सारजी की टोन ये है, वो भूमिमान आधारित है। वो हमेशा मना करेगा आप कुछ नहीं कर सकते, अपना भी नहीं कर सकते, दूसरों का भी नहीं कर सकते, और न भूतकाल में तुमने किया है और न भविष्य में करोगे। इस आधार से देखा जाए तो न्याय शास्त्र और समय शास्त्र ये सिद्ध करता है कि विश्व में एक भी पर्याय गलत नहीं, एक भी अपराध जीव ने नहीं किया, एक भी पाप जीव ने नहीं किया। वे सब होने योग्य थे, होने योग्य ही थे। हम ऐसी बात सुन के तो लोग गड़बड़ा जाएंगे और करेंगे, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पर्याय होती है योग्यता प्रमाण, पुरुषार्थ होता है योग्यता प्रमाण। पर्याय का हो या पुरुषार्थ का हो, योग्यता प्रमाण होती है। प्रत्येक पर्याय की रचना उसकी वीर्य शक्ति से होती है। वो खचित है। लोगों को अभी भी जब तक गुरुदेव के प्रवचन में सर्वज्ञ का मतलब नहीं खोला तब तक पूरा हिंदुस्तान ये कहता था तीन लोग तीन काल की पर्यायों को भगवान जानते हैं। सब कहते थे, पूरा हिंदुस्तान कहता था, कहीं मतभेद नहीं था। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने बोला कि जब तीन काल की पर्याय जानते हैं तो भविष्य की पर्याय भी खचित जानते हैं, और जैसे ये बोला क्रमबद्ध सिद्ध होने लगा, तब लोग बोलने लगे तो क्रमबद्ध तो सिद्ध हो जाएगा। ये तो हमारे हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं, हम क्या करेंगे फिर? हम क्या करेंगे? तो बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं? केवली भगवान की वाणी ने तीन लोग तीन काल का स्वीकार किया है। आगम में इसका उत्तर दिया बहुत जोरदार, और वह है 10 समय की योग्यता खचित है। और इसीलिए कहा जौ में से जो ही उत्पन्न होती है, चना में से चना ही उत्पन्न होता है। जीव परिणमता हुआ भी जीव ही रहता है, अजीब परिणमता हुआ अजीब ही रहता है। ये योग्यता सिद्ध होती है इसमें से। कारण कार्य है, कारण कार्य निमित्त उपादान में उपादान का अंतिम भेद है 10 समय की योग्यता। यदि आप इसे मानते हैं तो आपको सब मानने में समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं।
दुख इस बात का है कि निमित्त की जितनी चर्चा होती है उससे कम चर्चा त्रिकालीय उपादान की होती है, और जितनी त्रिकालीय उपादान की चर्चा होती है उससे कम चर्चा क्षणिक उपादान की होती है, और क्षणिक उपादान में भी सबसे कम चर्चा होती है तत्समय की योग्यता की। मैंने इस पर 20-25 घंटे प्रवचन किए, 20-25 घंटे। तत्समय की योग्यता कोई लगते ही नहीं कुछ कहने के लिए कुछ है। मैंने खूब खोजा, कोई प्रवचन ही नहीं करता इसके ऊपर। हम इतना कहीं छोटे से निमित्त किंचित करें और उपादान से काम होता है, निमित्त कुछ नहीं करता, उपादान से काम होता है। अरे उपादान में त्रिकालीय उपादान से काम नहीं होता, त्रिकालीय उपादान में काम होता है, त्रिकालीय उपादान से काम नहीं होता है, मैं होता है। फिर आगे क्षणिक उपादान, क्षणिक उपादान में दो भेद कर रखिए, पढ़ा हुआ जिन्होंने उनको याद हुआ, दो भेद हैं, पूर्व उत्तर पड़वा क्षणवर्ती पर्याय। लंबा नाम है, लंबा नाम, वो आप सबको याद है, इसलिए धन्यवाद। तो वो नियामक कारण नहीं है, नियामक कारण है तत्समय की योग्यता। पुरुषार्थ कहो या पर्याय कहो, योग्यता प्रमाण होती है। इस योग्यता प्रमाण के लिए जिनागम में शब्द आया अल्टीमेट ट्रुथ, अकाट्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, नोबडी कैन चेंज। गॉड आल्सो, अनंतो सिद्ध भगवान भी इस नियम को खंडित नहीं कर सकते। मैंने पहले दृष्टांत दिया था, महावीर भगवान चाहे करके भी अनंत बल का प्रयोग करके और केवल ज्ञान का प्रयोग करके समय से पहले मोक्ष नहीं जा सकते और समय के बाद नहीं जा सकते। अकर्तृत्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। वे योग्यता को जानते हैं और उससे कारण कार्य को बताते भी हैं। कारण कार्य को बताते हैं, 12 वर्ष बाद जलेगी द्वारिका आदि आदि बता देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन बदलने का उपाय नहीं बताते। बिल्कुल जलेगी माने जलेगी, नरक जाएंगे तो जाएंगे, बचने का कोई उपाय नहीं। आपको समझ में नहीं आएगी मेरी बात, क्योंकि आप क्रियमाण सुनने के हैबिचुअल हैं। क्रियमाण माने कर्ता कर्म की भाषा, करो 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 करो, सो वो चलाया मैंने, करो। तो आप सुनते हो, मैं भी सुनता हूँ, डरना नहीं। तब तो लिखना पड़ा छलम न घेतम, छल ग्रहण नहीं करना। बोला क्यों छल नहीं ग्रहण करना? और इसीलिए कि हम क्रियमाण कहेंगे और तुम भूल मान समझना, बस निपट जाओगे। तुम्हें लगाना है, हमें नहीं मालूम, तुम्हें गणित लगाना, हम तो क्रियमाण बोलेंगे, तुम्हें भूल मान लगाना। मैंने इसे कई बार दृष्टांत दी, हम इतने दृष्टांत नहीं फैलाऊंगा। हम मुंह से तो यही कहते हैं बच्चों को पाल पोस के बड़ा करो, लेकिन करते क्या है? हम करते क्या है? बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करो। तुम कितने साल के हो गए? 11 साल की, 11 के। कौन ने बड़ा किया? मम्मी ने, पापा ने? किसने बड़ा किया तुमको 11 साल का? किसी ने नहीं। शाबाश। अब कहने में आता है हमारे माता पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया, तो मम्मी ने दिन में बड़ा किया था, पापा ने रात को। कब किया था? हाथ पैर खींच के बड़ा किया था। क्या करा, क्या था उन्होंने? और जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते उन बच्चों को बड़ा कौन करता है? तो होते हैं भूल मन। भाषा है डॉक्टर बनो, सुबह का प्रवचन सुन रहा, एक बच्चा बोला, फिर हमारी वो भावना हो, क्या होगा? मैं मुनि बनने की भावना भाता हूँ, फला फला, भगवान बनने की भावना भाता हूँ। मैं भावना सही है, भावना क्यों सही है? हम कह रहे बेटा डॉक्टर बनने की कोशिश करो, तो डॉक्टर बनने का मतलब है कारण तत्व को पकड़ो, डॉक्टर बनने का कारण की पढ़ाई करो। जैसे कारण का अभ्यास करने से कार्य प्रकट होता है, ऐसे ध्रुव तत्व का अभ्यास करके भगवान बनते हैं। ध्रुव तत्व के अभ्यास से अणुगत महाव्रत होती है। तो हम कहेंगे हमें मुनि दशा की तैयारी करना है, अर्थात ध्रुव की भावना माना है। ध्रुव की भावना, भावना का मतलब होता है अनुभव, परिणमना। भावना का मतलब परिणमन होता है, विकल्प नहीं। विकल्प और भावना में अंतर है। भावना का मतलब परिणमन, अनुभव, और विकल्प का मतलब केवल विचार। मुझे मुनियों को आहार देना है, विकल्प करते रहते बस। अरे भावना हो तो प्रदान के लिए खड़े हो, शुद्ध रसोई बनाओ, शुद्ध पानी लाओ। भावना है तो, अब भावना बड़ी है, विकल्प है। हम तो ये चाह रहे हींग लगे ना फिटकरी, ऐसे भावना नहीं होती है। ठीक, चलो। तो पुरुषार्थ योग्यता समझे, योग्यता प्रमाण होती है। इसमें एक लॉजिक बहुत अच्छा है। जब 5 द्रव्य में तुम्हारा दिमाग नहीं चाहिए, केवली का दिमाग नहीं चाहिए, ईश्वर का दिमाग नहीं चाहिए, 5 द्रव्य का सुव्यवस्थित परिणमन के लिए
अनादि अनंत 5 द्रव्य का परिणाम हो सकता है, तो जीव का क्यों नहीं हो सकता? खचित है, योग्यता खचित है। और दृष्टांत देता हूं, एक निगोज में किसने उसको आगे बढ़ाया था? एक इंद्री से 2 इंद्री में कौन लाया था? 2 इंद्री से 3 इंद्री में कौन लाया था? 3 इंद्री से 4 में कौन लाया था? कहाँ थे हमारे देव शास्त्र गुरु? कहाँ थी अष्टमी चौदस का उपवास? कहाँ थे व्रत उपवास? कहाँ थे देव शास्त्र और गुरु? वो है योग्यता। कितने ही जीव अनादिकाल से नहीं निकले, इसका एक एक उत्तर है योग्यता। कितने ही जीव 11वें गुण स्थान पे चढ़ते हैं और गिर जाते हैं, उत्तर है योग्यता। कौन जीवों का मोक्ष नहीं होगा? उत्तर है अभाव, योग्यता। और इस योग्यता के बारे में क्या लिखा है? कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते इसमें। स्वभाव में तर्क नहीं होता। योग्यता स्वभाव है और स्वभाव में तर्क नहीं होता। जल्दी बोल गए, कुछ समझ में आ गया कि नहीं आया? योग्यता स्वभाव है और स्वभाव में तर्क नहीं होता। ऐसा ही क्यों? कई लोग बड़े मासूमियत से पूछते हैं, बेचारे की क्या गलती, बेचारा निगोज से नहीं निकला, और मालूम निकलेगा भी नहीं। कितने सारे जीव हैं जो निगोज से निकले नहीं हैं और निकलेंगे भी नहीं। अब लोगों को ऐसा लगे पंडित जी बहुत खराब है, बेचारों को निकलने नहीं दे रहे। हम नहीं, वो योग्यता ही ऐसी है। और योग्यता में आप ये नहीं पूछ सकते क्यों नहीं निकलती, हम मोक्ष क्यों जाएंगे और क्यों नहीं जाएंगे, ये तुम नहीं पूछ सकते, क्योंकि स्वभाव है। और इसलिए भव्यत्व को पारिणामिक कहा। जो योग्यता में चयन नहीं किया जा सकता उसका नाम है पारिणामिक। पारिणामिक की परिभाषा मालूम है? जिस पर कर्मोपाधि निरपेक्षता होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, निरपेक्ष होता है बस। क्यों शक्कर मीठी क्यों होती है बस। गन्ने में से क्यों निकलती है? बांस में से निकल जाए। योग्यता में तर्क मत करो। इतने प्यारे जवाब है। 25-30 घंटे प्रोजेक्ट की मैंने योग्यता से, बहुत गहरा मीमांसा की है, बहुत मीमांसा। कोरे नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी मैंने आपको इशारा कर दिया इसका। पुरुषार्थ होता है योग्यता प्रमाण। अब जरा मैंने अभी तक जो समझाया वो तो समझा दिया। अब मैं उल्टा प्रवचन करता हूँ। हम इसलिए परेशान हैं कि हम योग्यता को नहीं पहचानते, दिमाग प्रमाण से पुरुषार्थ करना चाहते। हम सही से गाड़ी अटक गई, हम अपने को 600 प्रमाण पुरुषार्थ करना चाहते हैं। जब हम कुछ नहीं जानते थे तो हम भोलू थे, और जैसे ही समझदार हो गए तो हम रोना शुरू कर दिया। इच्छा तो ऐसी हो रही, नरक ना जाए, स्वर्ग चले जाए, मोक्ष चले जाए, अपने में रम जाए, हमें सब पता है कोई घर में सुख नहीं है, कैसे हट जाए, बस रोना शुरू कर दिया। अरे योग्यता नहीं आती है, समझना बिल्कुल। 2 भाषा में समझा रहे हैं आपको। क्या बोल रहे थे, क्या कर रही थी बात? अंतिम लाइन। आदिनाथ भगवान का दृष्टांत दे रहे थे। आदिनाथ भगवान को कोई तर्क से भी 83 लाख पूर्व तक दीक्षित नहीं किया जा सका। नहीं आया तो नहीं आया। एक सुनना जरा, बहुत कठिन काम है जो मैं पढ़ा रहा हूं। योग्यता में धैर्य रखने के नाम साधना है, अधीन होने का नाम साधना नहीं है। क्योंकि हमने पढ़ लिया, मैं देख रहा हूँ जो पढ़े लिखे हैं ना वे साधना से भटक रहे हैं। उल्टा मत लेना, 100% सत्य कह रहा हूँ मेरे जीवन के अनुभव से। हम योग्यता में हेर फेर करना चाहते हैं। 83 लाख को तक कितना धैर्य रखा, ये तो सोचो। आपको कमाल की बात है, हाँ उससे आगे कह रहा था मैं, सुन करके आपको तकलीफ होगी। शास्त्र सुनना ध्यान से, मैं अपने जीवन भर के को सुना रहा हूँ और मैं जानता हूँ आपकी मैचिंग नहीं होगी मेरे विचारों से, क्योंकि हमारा सामान्य मान्यता यह है क्रियमांड की, और अर्थ निकालना है भूमिमान से। आपने देखा आप सब लोग परिणाम सुधारने में असमर्थ रहे, असफल रहे। आप रोए हो, आप गाए हो, आपने अनेकों उपाय किए हैं, इसके बावजूद तुम्हारे परिणाम नहीं सुधरे। उसका मूल कारण है शास्त्र पढ़कर के भी, सुनना ध्यान से पूरी बात, शास्त्र पढ़कर के कभी त्याग नहीं करना।
जब योग्यता विकसित होती है तब सच्चा त्याग होता है। भावुकता से लिए गए नियम टूट जाते हैं, क्योंकि भावुकता से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। इसलिए मैं कहता हूँ प्रवचन सुन करके या शास्त्र पढ़ करके इमोशनल होकर कभी त्याग नहीं करना, कोई नियम नहीं लेना, कोई प्रतिज्ञा नहीं करना। और बोले थोड़ा सा शास्त्रों को पढ़ के समझ करके भी नियम नहीं लेना। उल्टे हाथ लग रहे होंगे सारे सारे बिल्कुल समझ में आने पर भी नियम नहीं। मैं नहीं कहता, टोटल बजी सामने कहा है परिणाम मिला है। योग्यता आए बिना यदि ऐसा ही हो जाता तो 19 तीर्थंकर शादी नहीं करते। शादी की योग्यता थी तो शादी हुई। मैं इस बच्चे को लाख तर्क देकर ब्रह्मचारी नहीं बना सकता। मैं खूब घृणा करा दूं, सड़िया ये ऐसा है, गंदे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। 3 तीर्थंकर 96 रानियों से कम नहीं कर सकते। योग्यता खचित है। अब ये सुनने में कितना बुरा लग रहा है, क्यों? आपने सुना है, मैंने भी सुना है कि शास्त्र पढ़ो और अपने परिणाम सुधारो, क्रिया सुधारो, शास्त्र के अनुसार अपने आचरण करो। मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, लेकिन हमने चारों अनुयोग से नहीं पढ़ा उसको। जितने लोगों ने चरणानुयोग पढ़ करके आचरण किया उनकी हालत देखो, अपनी, दूसरों की नहीं, अपनी। मैं तो अपनी कह रहा हूँ, अपनी, दूसरों की तो मैं अपनी कह रहा हूँ। तब पंडित साहब ने हमें सिखाया चारों अनुयोग सापेक्ष निर्णय करना सीखो। ये विषय मैंने बहुत विस्तार से अमायन में चलाया भाई बहनों के बीच में कि नियम लेने की सावधानियां क्या क्या है। जितने लोग जल्दी से पढ़कर या सुनकर के नियम लेते हैं, वे उनकी हालत क्या है। एक प्रतिज्ञा नहीं पढ़ पाती, टूट जाती है। तो फिर क्या करें? अब बड़ा धैर्य का काम है, पर्याय समय से होगी, योग्यता है तब होगी। आप अधीरता छोड़ दो पर्याय बदलने की, इसी का नाम पज्जय मूढ़ा छोड़ना है। पर्याय का कर्ता तो छोड़ना है, जल्दबाजी छोड़ना है। आप त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करो, आप त्रिकाली ध्रुव को समझो। पर्यायों का कर्ता तो छूट गया, ये त्रिकाली ध्रुव का आश्रय है। बोलो क्या बोला? पर्याय का कर्ता तो छूट गया। अब हमें शास्त्र पढ़ करके इमोशनल किया जाता है, किया जाता है, मैं भी करता हूँ। जाने आलस हान साहस ठान, जल्दी कर, जल्दी करो बेटा, जल्दी। झटति निज हित करो, आयु यम मुख बीच में, जल्दी करो। अभी क्रीमान का उपदेश दे लिए, मुझे क्रीमान से शिकायत नहीं है, लेकिन समझदारी ये है कि एक काम करो, हम एक प्रश्न दे रहे थे, अपने बच्चे को जल्दी पाल पोस के बड़ा करो। हर मम्मी इतना सा बच्चे को दे दे के रोज 10 बार कहती जल्दी बड़ा हो जा, जल्दी बड़ा हो जा। कब तक पैरेगो, कब तक रोएगो, हे भगवान। तो कितने साल में, कितने साल को बता दो। अच्छा गलत कह रहे तो बोलो। अपने बच्चों को जब छोटे होते हैं और लैट्रिन बाथरूम करती हैं और रोती गाती हैं, रात को 12 बजे उठती हैं, भी दिन भर सोती है भाई साहब, और फिर रोएंगे गाएंगे 100 हफ्ते उनकी अम्मा रो दे। एक ही भावना है, जल्दी बड़ी हो जा बेटा। बताओ बड़ा करने की विधि बताओ। तो क्रीमान शैली तो यही है, जल्दी आत्मकल्याण करो। हम भी कहेंगे इदानीम, समय साजीव कला से इदानीम, अब भी करो। लेकिन अब थोड़ा धैर्य के काम है। द्रव्यानी योग पर्याय के पुरुषार्थ समय से प्रकट होता है, उसके आगे पीछे नहीं होता, इसलिए जल्दबाजी मत करो। विश्वास रखो, विश्वास, बच्चा बड़ा होगा, विश्वास रखो, दांत बड़े होंगे, बाल बड़े होंगे, विश्वास रखो। फेफड़े किडनी सब बड़े होंगे, तो क्यों फेफड़े किडनी का हिसाब रखा था जब बड़े होंगे? बोलो, जब इस स्वताएं बड़े हो रहे हैं तो चिंता तो नहीं करते। ऐसे 3 काल की पर्याय स्वताएं विकसित होती हैं, अपन चिंता नहीं करते। इसका नाम सम्यक दशा, इसका नाम सम्यक दशा। ठीक है, पुरुषार्थ होता है योग्यता प्रमाण। करोड़ शास्त्र पढ़ लो तो भी नहीं आता तो नहीं आता। अब देखो, कर्णानुयोग से भी और प्रथमानुयोग से भी 100 में इनको द्वादश अंक ज्ञाता कहते हैं। ठीक है,
हाँ, लेकिन संयम नहीं ले सकता, हाँ, ज्ञान से योग्यता नहीं आती। नहीं ले सकते। जन्म से ही कितना ज्ञान होता है तीर्थंकरों को, लेकिन संयम नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। इसीलिए मेरी बात कई बार इनको अटपटी लगती है, आप लोगों को लगेगी भी। तीर्थंकर कभी भी अपने घर वालों को सुधरने के लिए कुछ नहीं कहते, नहीं पचेगी नहीं बात। अरे वाह, तीर्थंकर अपनी पत्नी को तो संभालेंगे, बच्चों को तो संभालेंगे, क्यों? बच्चों को संस्कार तो देंगे कि नहीं देंगे? ये सब कहने की शैलियाँ हैं। तीर्थंकर अपने जीवन काल में किसी को भी बुलाते नहीं हैं, रिश्तेदारों को समझाते नहीं हैं, किसी भाई बहन के पकौड़ा करते नहीं हैं, कुछ नहीं करते। अब नहीं पच रही होगी ये बात। अब इसमें तड़का लगाया है हरि भाई जी ने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मौसी से बात करते थे, चंदनवाला से, फिर खूब अच्छी अच्छी बातें करते थे, मम्मी से बात करते थे, उनका सम्यक दर्शन की नहीं करते थे। उसका नियम है तीर्थंकर का कि वे केवल ज्ञान से पहले धर्मोपदेश नहीं देते। क्यों नहीं देते धर्मोपदेश? क्योंकि नेमिनाथ भगवान का शासन काल चल रहा है अभी, और इनका शासन काल 24वें तीर्थंकर केवल ज्ञान से शुरू हुआ। फटे में टांग नहीं मिल जाती, नेमिनाथ भगवान का शासन है। हाँ, पारसनाथ का शासन काल चल रहा है भाई साहब। क्या बात है। हाँ, शासन काल कब से शुरू होता है? तीर्थंकर का, जब केवल ज्ञान होता है। अब इसका सबूत दे सकता हूँ मैं आपको, इसके सबूत। नेमिनाथ भगवान के भाई लोग, इतना बड़ा कुटुंब है, लेकिन महाभारत हुई कौरवों और पांडवों में। कौरवों को नहीं समझा सकते, पांडवों को तो समझा सकते थे। इधर तुम तो धर्म से नहीं कहा भी लगे, आजा हमारे थे, इतनी खाओ पियो रहो और साधना करो, लड़ो मत। दीपायन मुनि भी रिश्तेदार थे। दीपायन सगी कुटुंब के रिश्तेदार हैं। उन्हें समझा दी, भैया तुम लीप ईयर गिन लेना, लीप ईयर। मैं कहता हूँ ये झूठ है बात, क्यों? कैलकुलेशन भूल गए, गणना भूल गए, झूठ है ये बात। कभी ऐसा हो सकता है? 4 साल में जो बढ़ता है 1 महीना, लौट का महीना, तो आज कैलकुलेशन कोई भूल जाता है? ऐसे कैसे भूल जाएगा? लेकिन हम विचार नहीं करते। मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं विचार करता। मैं प्रतिमानियों में मैंने बहुत पढ़ा है, मैंने इतना प्रतिमानियों पढ़ा है, मुझे इतने ऑब्जेक्शंस हैं, अभी मैं कहूँगा तो आप मेरे को भगा दोगे। मुझे पता लगा है कहाँ से गड़बड़ हुई, प्रतिमानियों में, कर्णानियों में, चरणानियों। भाई साहब, लिखने वाला बीतरागी चाहिए। बीतरागी के बिना लिख नहीं सकते प्रतिमानी होगा। लिख नहीं पाओगे, हम क्या कह रहे हैं आपको? प्रतिमानी नहीं लिख पाएंगे, ये कह रहा हूँ। भट्टारक युग में जो कथाएं लिखी गई हैं उनमें कितनी घाल मेल है। मैं इसमें बहुत चर्चा कर सकता हूँ। अगलंग स्वामी की कहानी गलत लिखी गई है। सैनिक चरित्र नाराज हो गए, फिर काट दियो निकाल के, तुम दिमाग के कान बंद कर ले। मुझे कोई समझा दे, मुझे। चमड़े की चप्पल उठा करके अभी उतार के भोजनशाला में आ गई, और इतनी जल्दी उठ के आ भी गई, और किचन में भी आ गई, और 3 बार धो के शुद्धि भी हो गई, तो कूट भी लाई, और उबल भी गई, और खीर बन गई, पता भी नहीं लगा। इतनी जल्दी तो चावल की खीर नहीं बनती। सही बात है, सही बात। खीर बनने के लिए 1 घंटा चाहिए, वो मध्य आंच वाले पे, और चूल्हे के बगल में बड़ी छोटी सी पुराने जमाने की, इतने एक चूल्हा में लकड़ी लगाते, वो एक थोड़ा छेद होता, हल्की हल्की आंच में पकड़ती, खीर बन जाए। और पति सब मंजूर कर लेगा, सैनिक जिसने ऐसा कह दिया, जाओ जला दो उसके मकान को, वो मंजूर कर लेगा। अपने गुरु को ऐसे खिलाना। जैनों में और बौद्धों में सख्त विरोध है, और प्रतिमा आ जाएगी मंदिर से लांघने के लिए, आ जाएगी, कैसे जाएगी? आप समझिए, मैंने 2 इशारे किए। सांप्रदायिक विद्वेष से लिखी गई कहानी, लेकिन असली कहानी सांप्रदायिक विद्वेष नहीं पैदा करती। और उसकी झलक आप पढ़ के देखना श्रीपाद चरित्र में।
श्रीपाद चरित मैंने 8-10 प्रदर्शन पढ़े, श्वेतांबर के, दिगंबर के, स्थानक के, अपने सब भट्टारक सकल कीर्ति के भी पढ़े। और जो मुझे तकलीफ हुई, उस तकलीफ के बाद मैंने श्रीपाद चरित लिखा है। 20-25 मान्यताएं आगम विरुद्ध हैं, बिल्कुल आगम विरुद्ध। अब यहाँ सी बात कहूँगा तो तुम्हें लगे तो बहुत अहंकार कर रहे। मैं तो इसलिए कहा मैं ये है मेरे पास, मैं क्या करूँ। सोचता हूँ प्रथमान योग में, चरणान योग में, करणान योग में खूब सोचता हूँ, लड़ने बढ़ने के लिए नहीं, अपने परिणाम निर्मल करने के लिए। आ जाओ। पुरुषार्थ किसका नाम है? योगिता खचित है, नहीं बता सकते। यहाँ कहानी जैसी चालू हो गई थी, तीर्थंकर अपने भाई बंधों को नहीं समझाते थे। बताओ, समोसरण में एक संदेश देना चाहिए था नेमिनाथ भगवान को कि तुम्हारे तीर से कृष्ण मरेंगे, तुम एक काम है तुम्हारे पास ऑप्शन, तुम हमेशा के लिए शिकार का त्याग करो। एक काम हो सकता है, तुम दीक्षा ले लो, यहीं रहो हमारे साथ, भाई बच जाएगा, कृष्ण बच जाएंगे। ये उपदेश नहीं दिया, मैंने उसको शिकार छोड़ने का त्याग नहीं कराया। अनछने पानी में वो हो रहा था क्या, सब भाइयों ने अनछना पानी पिया था वहाँ पर्वत पे जाके। अनछनी पानी मान लो, शराब नहीं मान रहे तो। जो इतना सड़ा सड़ा है पानी, बदबू नहीं आएगा, गंदा नहीं होगा, मैला नहीं होगा। 12 साल पुरानी शराब पड़ी रही वहाँ, बदबू नहीं आएगी। चलो सूख गई और पानी बरस गया तो बदबू नहीं आएगी, जीभ नहीं दिखेगी वहाँ, ऐसे पी लेंगे। इसका मतलब छान के पानी नहीं पीते थे, बस संतोष सब करने गए थे तब, इसका मतलब अनछने पानी में नहाते थे। एक उल्टा मत लेना, मैं तुम्हारे लिए नहीं समझा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ एक एक पर्याय खचित है, भगवान खचित पर्याय को बदलने का उपाय नहीं करते, ये कह रहा हूँ। और बड़े धैर्य की बात है। और भी कहोगे तो और सुना दूंगा 24 तीर्थंकर पुराण में से। बदलने की चेष्टा करने वाले साधीनाथ भगवान 12 भव बाद मोक्ष गए, और जो हो रहा है सही हो रहा है ये जानने वाले ये दोनों बेटे शांतिनाथ भगवान उसी भाव से मोक्ष चले गए। सोचो जरा, शांति सोचो। चलो, अब सुख कितना होता है कि संतोष ब्रह्मांड, इस पे भी एक लंबी 1 घंटे की चर्चा हो सकती है, कम से कम। आपको क्या लगता है, करोड़ों रुपया है तो सुखी हो गया? भिखारी को भी संतोष हो तो उतना सुखी हो गया। दिगंबर महाराजों के पास संतोष है, जब आवे संतोष धन सम्यक तोष। संतोष का मतलब है सम्यक तोष, और सम्यक तोष आता ध्रुव के आश्रय से। सुबह की भाषा में कहो तो अभोक्तत्व को जानने के बाद संतोष आता है, संतोष आता है। अकर्ता तो जानने का संतोष आता है। दृष्टांत दे दे, पिताजी 80 साल की और बहुत बीमार है, अंतिम समय है शरीर का, और उनका बेटा डॉक्टर है दी बेस्ट। उस डॉक्टर ने चेकअप किया, वो जानता है अब इनकी अंतिम समय है, वो ना हॉस्पिटल ले गया, ना इलाज किया, ना दवाई दी, कुछ नहीं किया, शांति रख रहे, शांति से बैठे। अब जितने लोग आ रहे हैं ना भी कह रहे कैसो डॉक्टर मार डाल रहा हूं, अरे तुम तो बचाने की कोशिश करो, तुम तो दवाई लगाओ, तुम कुछ कर ही नहीं रहे, अपने बाप को मार रहे। अब वो जानता है ना दवाई झिलेगी नहीं, पानी तो झिल नहीं रहा, वो जानता है। बताओ संतोष से कौन बैठा है? अब इनमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा जानने वाला शांति से बैठा बिना चंचलता के, और जो सोचे कचू करो कचू करो कचू बेका कर ले, बचा ले, बताओ बचा ले। सोचो जरा शांति से, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने वालों को ही संतोष होता है, और संतोष से सदा सुखी होते हैं। इस पर मैं घंटों एक आपको चारों में बता सकता हूँ संतोष। यदि शरीर की तरफ से भी देखो तो इतना पैसा है कि मरते तब तक फूक खा के पिएंगे, आराम से रहेंगे, लेकिन हमारे पास भेद विज्ञान नहीं है, विचार नहीं है, संतोष नहीं है। 3 लोग की संपदा भी कम पड़ेगी आपके संतोष के लिए। ये मैंने एक जगह से घटा दिया, इधर से आत्मा में जाके देखो, शिव ज्ञान में संतोष नहीं होगा, तृष्णा होती है।
करोड़ों सांस पढ़ करके भी तुम नहीं रहेगा, अरे अब हमारा ज्ञान सब बेकार चला जाएगा, हमारे साथ बेकार चला जाएगा। बेकार क्यों चला गया? तुम्हारा ज्ञान तुम्हें आनंद दे रहा है ना अभी, बेकार क्यों चला जाएगा? हमारा ज्ञान हमारे साथ कैसे चला जाएगा? मेरा ज्ञान मेरे साथ जाएगा, मेरा आनंद मेरे साथ जाएगा। लेकिन इतनी तकलीफ होती है कि क्या करें भैया। अब जब तक पढ़ नहीं पाते तो पढ़ने की तृष्णा, फिर उसे संभालने की तृष्णा। अरे पढ़ने करके भी स्वरूप में संतुष्ट होना सीखो, खाली बैठना सीखो, शुद्ध उपयोग में रहना सीखो, स्वावलंबी होना सीखो। पढ़ाई एक निश्चित सीमा तक है, पढ़ाई एक निश्चित सीमा तक है, इसके बाद तो हमने लिखा है अपने यहाँ, साधना पढ़ाई नहीं प्रयोग है। क्या कहा? साधना पढ़ाई नहीं प्रयोग है। तो संत अब संयोग, इसकी भी लड़ाई नौ कर्म की लड़ाई। संयोग उदय अनुसार है, उदय प्रमाण है। ध्यान से सुनना, इसमें मैंने बहुत कुछ कहना है, आपकी करोड़ों तकलीफ दूर होंगी इसमें से। सबको ये लगता है मिथ्या दृष्टि के पास कम संयोग, और सम्यक दृष्टि हो गए तो 96 है, और मिथ्या दृष्टि की तो इतनी सी दुकान चला रहे, सोई तुम आपत्ति कर रहे, और सम्यक दृष्टि को 6 खंड। पक्षपात है ये तो, पक्षपात नहीं, भले आदमी सामग्री होती है, संयोग सामग्री होती है उदय प्रमाण, बुद्धि प्रमाण नहीं। वो क्या कहलाती तुम्हारी? साम दाम दंड वेद प्रमाण नहीं, तुम्हारी युक्ति का फल नहीं है। सामग्री, शरीर, बच्चे सब लगा लें, जो लिस्ट थी ना पूरी संयोग मिले हैं उदय प्रमाण। अब क्या करूँ? जो लिखी थी लिस्ट उसे फिर नोट करना। आप एक बात बता दूं, 99% टाइम उदय का विचार ही नहीं करते। तुम्हारी पढ़ाई बेकार है, शास्त्र पढ़ना बेकार है। क्या खाक पढ़ाई की तुमने? जब भी कोई बात हुई, क्या बताएं, जो ऐसी पत्नी मिली किस्मत फूट गई, पत्नी ऐसी मिली किस्मत फूट गई, उदय प्रमाण मिली है, क्या माथा मार रहे? पंडित जी बच्चा तो उनके बहुत बढ़िया, हमारे बच्चा क्या बताएं? अरे उदय प्रमाण मिली है। संतान, व्यापार, बताओ घर घर में काहे की रामायण है? भैया हम तो सीधे पढ़ गए, अंग्रेजी भी सीधे पढ़ गए, और ये ताऊ जी लल्लू के सब खा गए। अरे उदय से ज्यादा उनके पास नहीं रहेगा, क्षमता रखो। क्या मजाल, कोई चला जाए 1 पैसे 10,000, हम उदय का विचार ही नहीं करते। हमें तो यही लगता नहीं गोली मारो यार। 4-6 बात बताई, कितनी बातें सुननी है? उदय से अधिक नहीं होता भाई, नहीं होता उदय से अधिक। चक्रवर्ती और तीर्थंकरों को भी उदय प्रमाण सामग्री होती है, तुम क्यों परेशान हो रहे? एक जैसी दुकान खोली, एक एक मोहल्ले में, एक एक मार्केट में, एक एक जैसी दुकान कपड़े की, 2 भाइयों ने एक ही संग खोली, बंटवारे में आमने सामने खोल ली। एक की ज्यादा चल रही, एक की कम चल रही। अब चल रही उदय प्रमाण, लेकिन दोनों की बहुएं मरी जा रही। इनकी नजर लग गई, इनके ग्राहक पटा लिए, हमारे ग्राहक भगा ले जाए, उनके तो बुला लीजिए। यदि उस दुकान पर कोई ग्राहक जा रहा हो और जिनने ऐसी कह रही, अब जिंदगी भर याद रहे, तुम का समझ ऐसे याद ग्राहक। लेकिन अब दिमाग के पैदल है बिल्कुल, और जब दिमाग के पैदल हो तो फिर बहुत सारे लोग मिल जाते, मंत्र फुकवा दे, चावल डलवा दे, मुट्ठी छोड़वा दे, डूंगरियन तरण पड़ दे, नहीं तो मिर्ची टाक ले। हर अब कौन को धैर्य होगा कि उधर से ज्यादा नहीं होगा? 1% अन्याय नहीं होता विश्व में, उधर से ज्यादा सामग्री नहीं मिलती, उधर से कम भी नहीं मिलती। और इसका विश्वास देखना तो गुरुदेव श्री के जीवन में जाकर देखो, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी कहानी में दूसरी नहीं मिलती। 3 साल 3 महीने 3 दिन एक ही व्यक्ति, वो भी नॉन जैन वैष्णव, गरीब आदमी, गरीब, और वो भोजन दे रहा था और 1 दिन उपवास कर रहे थे।
और एक दिन आधा पेट भोजन कर रहे थे। 3 साधु थे, एक साधु के भोजन में से 2 साधु भोजन करते थे और एक उपवास करता था। एक व्यक्ति का भोजन मिलता था उस घर में से, वो 3 साधु थे साथ में। दूर दूर तक दिगंबरों का परिचय नहीं था, दूर दूर तक पूरे श्वेतांबर खिलाफ थे और स्थानिक वासियों देरा वासियों से समझौता करने तैयार नहीं थे और दिगंबरों को परिचय तक नहीं था। गुरुदेव से यही पूछा, आपको इतनी हिम्मत कैसे आ गई? जब दूर दूर तक अंधेरा, कोई साथ नहीं देगा तो आप कैसे रहोगे? तो गुरुदेव ने एक ही बात कही, जितने साल की आयु इस देह की है तब तक भोजन कहीं ना कहीं लिखा होगा। हमने डिप्रेस नहीं हुए, अब सुसाइड नहीं करी, आलोचना नहीं करी, निंदा नहीं करी, समझौता नहीं किया, झुके नहीं। आगे बोले, मुझे महावीर भगवान के शासन का भरोसा था। जब समय सार जी मिला तो समय सार का रहस्य भी मिलेगा और समय सार की प्राप्ति भी होगी। अडिग, आप कल्पना नहीं कर सकते इतनी अडिग दशा का क्या वर्णन करूं मैं आपको। क्यों? उधर से ज्यादा कुछ नहीं। आपको पता नहीं है, आप मेरी कहानी सुनो उन दिनों की, जब गुरुदेव शरीर का परिवर्तन हुआ, बहुत दिनों बाद मिला है दिगंबर लोग। तो दिगंबर लोग तो बहुत बाद में मिली, मंदिर बन चुका था, प्रतिष्ठा हो गई थी, सारा काम हो गया था। दिगंबर तो बहुत बाद में मिली। गुरुदेव अपने हाथ से नदी का पानी लाकर के प्रक्षाल पूजा करते थे। कुआं नहीं है आज की तारीख में भी, सोनगढ़ में नदी से पानी लाना पड़ता था। ये तो बहुत बाद में जुड़े सब लोग। तो गुरुदेव अडिग, एक समय सार हाथ में लेकर और परोक्ष में कुंद स्वामी को मस्तक पर रख करके कैसे चले होंगे ये बताना था। तो गुरुदेव को उदय का भरोसा था। अब उदय का भरोसा देखना है तो इसमें पढ़ना आनंदमती में, कितना उदय का भरोसा देखना, उसे पढ़ करके। संयोग उदय प्रमाण और विकल्प आते हैं गुणस्थान प्रमाण। जी समझो, ये बहुत अच्छी बात है। विकल्प आते हैं गुणस्थान प्रमाण। यदि आपका गुणस्थान नहीं है तो ऊपर से बेस कोई सा बना लो, आपके परिणाम वे ही आएंगे जो गुणस्थान में आते हैं। बेस बदलने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने भाइयों को सिखाता हूँ, ये लोग कहते हैं हमें परिणाम, ये बच्चे कहते हैं हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। मेरे परिणाम बिगड़ते नहीं है, वे परिणाम बता रहे हैं तुम्हारा गुणस्थान क्या है। वे परिणाम बता रहे हैं तुम्हारा गुणस्थान क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है गुणस्थान नापने का। आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा के गुणस्थान दिखते नहीं है, एकमात्र पैरामीटर है परिणाम। इसीलिए 3 लोक में कोई भी व्यक्ति चीटिंग कर ही नहीं सकता। कुछ कह रहा हूं, चीटिंग कर नहीं सकता। मैं बहुत बड़ा पद ले लूं लेकिन मुझे मंदिर बनाने के भाव आ रहे हैं, इसका मतलब है ये पंचम गुणस्थान का भाव है। मुझे बच्चे पालने का भाव आ रहा है, मुझे 14 गुणस्थान का भाव है। मुझे अन्याय का पैसा अच्छा लग रहा है, इसका मतलब पहला गुणस्थान है। मैं ब्रह्मचारी हूँ तो बना रहा हूँ। भैया एक काम करो, नंबर 1 का पैसा नहीं दे सकते तो नंबर 2 का ही दे दो। ये पहले गुणस्थान की पहचान है। चाहे जैसे साम दाम दंड वैसे पैसा आना चाहिए, तीर्थों का उद्धार होना चाहिए, ये पहले गुणस्थान का भाव है। पता लग जाएगा, छिपा कैसे लोगे? खान पान रहन सहन उठने बैठने से पता लग जाएगा आपका गुणस्थान क्या है। क्यों? गुणस्थान का उल्लंघन नहीं करते। परिणाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि 6ठा साल पर गुणस्थान हो, परिणाम ऐसे वैसे हो जाए, संभव ही नहीं। चाहे वो 4थे काल हो चाहे पंचम काल, उससे क्या लेना देना। और इसीलिए हमने इनको ब्रह्मचर्य नहीं देती। जब तक तुम्हारे परिणाम उस लेवल तक नहीं आएंगे हम ब्रह्मचर्य नहीं देंगे। लोग हमसे बहुत कहते हैं आपका इतना अच्छा जीवन है, आप प्रतिमा क्यों नहीं लेते? हम प्रतिमा के विरोधी नहीं है, उस प्रतिमा के लायक परिणाम नहीं होंगे तो हम चीटिंग करेंगे, और चीटिंग करेंगे तो त्रियंत गति में जाऊंगा। मैं सबसे कहूँगा मैं सामायिक करता हूँ, मैं नहीं कर रहा अंदर सामायिक। 2 कसाई चौकड़ी के अभाव में अमुक अमुक प्रतिमा के बाद सामायिक आदि है। और साथ भी प्रतिमा, मेरे से मत पूछो, निबंधावली में लेख पढ़ो। निबंधावली में लेख लिखा है 100 साल पुराना, तब मैंने पढ़ा।
लोगों को साध्वी प्रतिमा लेना सरल लगती है और सामूहिक प्रतिमा लेना कठिन पड़ती है। प्रोषदोपवास प्रतिमा को जंप मार जाती है। प्रोषदोपवास मैंने 48 घंटे का उपवास। बताओ 11वीं प्रतिमा वाले को कंपलसरी है कि वो 48 घंटे का उपवास करे। प्रोषदोपवास प्रतिमा है, मुन्नाजों को नहीं, मुन्नाजों को नहीं है, गाड़ी प्रतिमा प्रतिमाधारी को कंपलसरी है। पढ़ो उस लेख को जो मैंने पढ़ा है पूरा पूरा, उसमें लिखा है जब पहली नेत्रोच्चार होती तब दूसरी प्रतिमा आनी चाहिए, दूसरी प्रतिमा नेत्रोच्चार होती तीसरी। मैं 7 भी ले लूँ और सामयिक प्रतिमा का ठिकाना नहीं मेरे। 3 काल की सामयिक होनी चाहिए, समय का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अभी तो गप्पों में बैठ रहे हैं हम, समय इधर उधर जा रहा है, ये क्या पता लगता है इससे? स्त्री मर्यादा कैसे उल्लंघन कर सकती है हमारी? मेरी तो नहीं करती कभी। आज तक मेरी माता बहनों ने मेरे साथ उल्लंघन नहीं की मर्यादा का। और वे कह रहे हम क्या करें? इसका मतलब तुम्हारी गुणस्थान का पता लगता है इससे। अब पढ़ो आप। मैं इसलिए नहीं कहता हूँ, अपने परिणाम देखो। यदि आपके ऐसे विकल्प आ रहे हैं तो आप विकल्पों की शिकायत मत करो, हमारे विकल्प खराब है, हमारे परिणाम खराब है, हमारे परिणाम खराब है। परिणाम खराब नहीं, गुणस्थान खराब है। तो सब फिर हम क्या करें गुणस्थान बढ़ाने के लिए? तो 12 व्रत और प्रतिमा उसके पाठ में लिखा है, स्वभाव का आश्रय लेने का उपाय करो, शुद्धात्म स्वभाव में स्थिर होने का उपाय करो, पुरुषार्थ करो, श्रद्धा करने का उपाय करो और स्थिरता का उपाय करो। इसका मतलब ही नहीं समझते अपन। ये नहीं, अभोक्ता होने लोगों के चक्कर में क्यों पड़ा? जब उदय प्रमाण संयोग हुए, आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरा हिंदुस्तान को ये लग रहा था कि सुमत प्रकाश फैल हो जाएगा पंचकन्या, सबको लग रहा था। और मुझे इसका ही भरोसा था, मुझे थोड़ी कुछ करना है, रियल कह रहा हूँ। पूछो, मैं एक रात भी ऐसी नहीं जो टेंशन में सोया ना हूँ। मस्त सोए खींच के, और 8 बजे पहुँचता था, पर उसके पहले मैं घूमता फिरता था, जो मुझे करना रहता पर्सनल अपनी वो करता। 8 बजे के बाद मैं मंडप में पहुँचता था। ये सारे बच्चे मस्त रहते थे। हमने पूरे हिंदुस्तान में पत्रिका नहीं छपाई, कलश नहीं बेची, पैसा नहीं मांगे। हमारे साथ संजय जेवर थे ट्रस्ट में शुरू से, तो उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, प्रतिमा 25 लाख की चली जाएगी, जी ऐसा हो जाएगा, बेदी के शिलान्यास में इतने पैसे आ जाएंगे। हमने कहा प्रतिज्ञा करो कि कहीं से पैसा नहीं लाओगे, प्रतिज्ञा करो आप कहीं से पैसा नहीं लाओगे। हम बच्चों ने भी प्रतिज्ञा की कोई पैसा नहीं लाएंगे। नहीं बनेगा, देर से बन जाएगा, कीमती नहीं बनेगा, सिंपल बन जाएगा। सही बात तो ये थी, मैंने तो ये कमरे में छोटी सी बेदी बनाने की कही थी, और बाकी में हम बांसों का वो बिछा लेंगे, क्या कहलाता, चबूतरा जैसा, रहेंगे आराम से। अपने क्या दिक्कत है, इतने पैसा हम पे, हम बना लेंगे। सोना नहीं, चांदी नहीं, बोलियां नहीं, कुछ नहीं। अब सबसे कठिन काम था, कोई कौन मानेगा ये बात को, सबसे कठिन काम था जिस व्यक्ति ने पूरा मंदिर बनाया, जिस मंदिर ने पूरी जगह दी, जिस मंदिर ने पूरी मूर्तियां दी, और लगभग 50% पंचकल्याण का खर्चा भी इसे उठाया। हमारी उससे पहले दिन शर्त थी, पहले दिन, कि आपका और आपके परिवार का नाम कहीं नहीं आएगा। अब सोचो आप, कौन भरोसा करेगा? मैंने ये देखा था, तुम लोग कितने बिक गए थे, ऊपर बनवाना तो बनवानी, अब सुधार नहीं कर सकते, क्यों? पैसा दे दिया उन्होंने, इतनी मूर्तियां आ गई, पैसा तो आ गया, कहाँ कलेजे में गुजरेगी। हम पे बहुत ऑफर आए, हम पैसा दे देंगे, एक मूर्ति हमारी, एक मूर्ति हमारी। यही प्रतिमा आपकी है, 1 रुपया दो अपनी, मान लो, क्या दिक्कत है? मान लो ना अपनी, क्या दिक्कत है? तुम और सफल रहे ऊपर, बिल्कुल सफल रहे। हमने एक पैसा रिश्वत नहीं दी, नक्सलियाट को एक पैसा नहीं दिया, शराब पीने वालों को 5,000 रुपये का बिजली का बिल आया टोटल, फालतू खर्चे नहीं करे हमने। हाँ, पहले पैसा ले गया उल्टे सीधे, फिर उल्टे सीधे का बाप। लोग 10-10 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख के फ्लैक्स बनाती, बड़े बड़े होर्डिंग, जी वो हमारा होर्डिंग एक नहीं था, बाद में फ्लैक्स बेकार चले जाएंगे। नहीं भैया, कुछ नहीं है,
न पत्रिका छपाने की, एक भी पत्रिका नहीं छपी आज दिन तक, अभी भी नहीं छपेगी। आ गए। अरे उदय का भरोसा करो, साम दाम दंड भेद का भरोसा नहीं करो। हम 1 रुपया भी ऐसे व्यक्ति का नहीं चाहते जो हमें शर्त लगाए। आगम के सामने कोई भी शर्त नहीं चलेगी, न कोई सेठिया की चलेगी, और हमने एक भी सेठ से संपर्क नहीं करा, एक से भी। बस हो गया सारे का। नहीं होता तो भी मैं इतना ही खुश होता, मैं झोंपड़ी बना कर रह लेता तो भी खुश होता, क्यों? हमें साधना करनी है। मैं जानता हूँ मेरे पास कितने ऑफर आए होंगे, सोने चांदी के कलश इतने में चले जाएंगे। कलश ही नहीं, इतनी कलश ही लाए थे तांबे की। तुम्हारे सारे कलश घर में धरे, धूल खा रहे, 2,500 के, 21,000 के, 51,000 के, धूल खा रहे, पानी तक नहीं भर सका तुमने। हमारे इतने से कलश ही हैं, अभिषेक हो गए और गांव वालों में बांट दिए। सब गांव वालों ने बहुत पवित्र मान के अपने अपने घरों में रख दिए, बस बांट दिए, खत्म हो गए। कपड़े वपड़े का प्रयोग करते हैं, कपड़े जगह जगह उनको निकाल के गरीबों में बांट दिए। कहाँ वेस्टेज करो, पढ़े फिर रहे। आज 400 बच्चे पढ़ रहे हैं सम्मेद शिखर जी में, 400 अजैन बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे मंच पे। अजैन बच्चों ने कार्यक्रम किए थे, अजैन बच्चों ने। आज इतनी खुशी होती है, गाली नहीं देख रहे, मांस नहीं खा रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे। अब समझ में आया? उदय का भरोसा रखो। यदि आपके हाथ में आगम है और चित्त में परमागम है, हाथ में आगम और दृष्टि में परमागम, अभी 18,500 वर्ष शेष है, हम मांस नहीं खाएंगे। कहाँ डरे हम? मैं खुद की बात बता रहा हूँ। लोग मेरे को बहुत कहते हैं तुम्हारी तो 7वीं वक्त पहली माँ लगती है, ले लो। अभी नहीं ले रहे, कब कहें क्या देखो तो क्या 7वीं प्रतिमा ली की, 2 प्रतिमा ली की, पता ले। हमारा आनंद थोड़ी बांट लोगे तुम। और विश्व को ही सिखाता हूँ, हमें दिखावा नहीं करना है। ऊंची प्रतिमा, ऊंचा नाम रखा है कि नीचा काम नहीं करेंगे। जब तक हमारे परिणामों की स्थिरता, हम तो जानते हैं ना, पहले गुणस्तर में 4 संज्ञाएं तूफान मचाती हैं। तुम 100 साल के हो जाओ ना तो अभी मैं तो संज्ञा नहीं छूटती। अंदर वासना चलती है, मोबाइल में चलती है, टीवी में चलती है, पिक्चरों में चलती है, नहीं तो खुद ही दिमाग में चलती है। टोटल शरीर असमर्थ हो जाए तो चलती है। क्यों? कई लोग हमसे कहते पंडित जी अभी तक परिणाम नहीं सुधरे। तो हमने अभी तक माने कौन सा गुणस्नान? शरीर का गुणस्नान, तो शरीर का थोड़ी 80 साल के 100 साल। अब वो झूठ बोलता जो कहता हमारे परिणाम सुधरे, झूठ बोलती हो। क्यों? गुणस्नान से मेल नहीं खा रही आपकी बात। क्यों? सामायिक कर लेते कि हाँ बहुत बढ़ गया। कौन सा गुणस्नान तुम्हें, कौन सी प्रतिमा है? वो नहीं कर काय को नकली माल बेच रहे। और ये लोगों को क्या लगता है कि मोक्षी लोग प्रतिमा नहीं लेती और सामग्री नहीं देती और वो सामग्री नहीं कराती और नियम नहीं देते। अरे नियम उदय प्रतिज्ञा को भयो देवे बेवे को बात थोड़ी है। जब तक उसके परिणाम ही नहीं चले प्रतिमा करेगा कैसे? और फिर उसको नकली माल बेचा जाता है। नकली माल देखो, सामायिक मन नहीं लगे सो पाठ कर लियो, माला फेर लियो, चारों दिशाओं में ऐसे कर लियो, फिर एक पाठ कर लियो, फिर वो कर लियो और फिर अपने शांति रखो। बेचारे को ही पता नहीं सामायिक के ध्रुव का, सामायिक के विषय का। हम तो ये कैसे नहीं कर सकते। क्यों? अभी से अभी समय नहीं है। नकली माल बेचने से सारे जगत को लगता है यही असली माल है। असली माल की खोज खत्म हो जाएगी। असली माल आप क्या समझते हो? तुम्हारे बच्चे गलत तरीके से पूजा करते हैं, क्यों? उन्होंने गलत कर देखा है? हमारे मंदिर में हमने नियम लिया है, सारी दुनिया में जैसे विधान होता है हमारे नहीं हुआ। समय से फट 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 टिक 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 तो स्वाहा। और जब नचावे को नंबर आएगा 12 बजे भी ऊंचे ऊंचे शिखरों बना है बड़ी राग से और 100 आगे पड़ेंगे धा 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 धा। मैंने सिद्ध भगवान के सामने दे रखा। सिद्ध भगवान की पिटाई करते तुम। सिद्ध भगवान की स्थापना करके पढ़ना तरीका है तुम्हारा पढ़ने का। पूरा करना, क्या करना है? पूरा
सबका सम्मान कायम करते हो, एक भगवान का छोड़ के। हमारी प्रतिज्ञा है, हमारे यहाँ नहीं होगा ये। डीजे नहीं बजा पंचकल्याण में तो नहीं बजा और कभी नहीं बजेगा। एक ढपली से पूजा कर ली हमने, एक ढपली से। ये आग लगती बेटे, आग लगती है, तुम क्या समझोगे ये बात? हाथ में आगम और दृष्टि में प्रकाश। हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, पैसे के लिए नहीं बिकेंगे। और नहीं है हमारी यदि योग्यता तो हम साफ कहेंगे हमारा गुणस्थान नहीं है। क्यों कहें हम? दूसरों को दिखाने के लिए हम प्रतिमाधारी हैं कि नहीं है। अरे होंगे उस दिन बता देंगे, नहीं है तो नहीं है ना। नीचा नाम रखा है कि ऊंचा काम करना बुरा तो नहीं है, लेकिन ऊंचा नाम रखा है कि नीचा काम करना बहुत बुरा है। मैं कह रहा हूँ जो पूजा पाठ की पद्धति बिगड़ गई, भयंकर बिगड़ गई। किसी को ये भी पीड़ा नहीं होती आज हम पूजा ढंग से नहीं करते, 5 मिनट निपटा देते। क्यों निपटाना? शास्त्र पढ़ने का क्यों निपटाना? मेरा बहुत विरोध है इस समय इस मामले में। मैं गुरुदेव का इतना सम्मान करता हूँ लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने एक बार पढ़ी है अच्छे से और एक बार सुनी है, मेरे नोट्स हैं उसके ऊपर। गुरुदेव को कोई हिला नहीं पाएगा यहाँ, वो सही है बस। मैं फिर कहता हूँ आचार्य कौन स्वामी, अमृतचंद स्वामी, पूज्य गुरुदेव श्री और हमारे पूजनीय पंडित साहब ने जो हमें अमृत पिलाया है, न भूतो न हमें कोई कुछ नहीं हटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता के लिए हम गुरुदेव के अद्भुत ऋणी है। क्या आप पढ़ के देखो, मैं पढ़ाऊंगा आपको। भैया देखो बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल हृदय से कह रहे हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन विरोध कर रहा नहीं कर रहा। मेरे नाम पे नकली पोस्टर बना के निकाल दी समाज। मैं नमस्कार कर रहा हूँ और मैं पंचकरण इधर से नहीं करा रहा हूँ और गुरुदेव का नाम नहीं लिख रहा हूँ। पूरे देश में हंगामा मचवा दिए बेफिजूल। इस पाप से क्या फायदा, षड्यंत्र से क्या फायदा होगा? तोड़ना सीखा, जोड़ना सीखो। आखिरकार हमें प्रशस्ति बतानी पड़ी सबको, जो हमारे नायक हैं। देखो हमारी प्रशस्ति है, तब उन्हें शांति हुई। अब हम पूरे देश में क्या करें? ढोंगी और झूठ बोलने वालों को हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो बात मैंने आज आपसे कही है, हमारे मंदिर में 1% भी आगम का उल्लंघन नहीं करने देंगे हम। पूजा होगी हमारे तरीके से होगी, कभी फास्ट नहीं होगी, नहीं होगी। डीजे कभी नहीं बजेगा। विधान करने वालों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप विधान कर सकते हैं, लेकिन हमारी पद्धति वो जो आमना है, 13 पंथ आमना है, उससे करोगे। फालतू डीजे फीजे हमारे नहीं बजेगी। हम पैसे के लिए हमने एक क्या कहना चाहिए। अब फिर कोई तकलीफ है, व्यापारीकरण है, बनियागिरी है। हमने समय सार को कितनी बार बेच दिया पैसा कमाने के लिए, जड़वा के क्या रख लिया, उसे बेचते हैं हर बार। मंगल द्रव्य के नाम पर 1100 की 100 रुपया की नदियत। ये क्यों मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है? मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। मैंने उस समय जब गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनाया था, उसी समय कहा था, हम बुंदेलखंड के लोग गुरुदेव की जय नहीं बोल सकते। हम गुरुदेव का फोटो महावीर भगवान से बड़ा नहीं कर सकते, सीमंत भगवान से बड़ा नहीं कर सकते, आचार्य कुमकुम स्वामी से बड़ा नहीं कर सकते। और आज भी कह रहा हूँ ये, और तब भी कहा था। क्यों तुम्हें थोड़ी दिख रहा है? क्यों तुम गुरुदेव की बात सुने? जब कल बच्चा मेरा फोटो बनाएगा तो क्या होगा? फिर इसका भी फोटो बन जाएगा, अगली बार इसका ही बन जाएगा, क्योंकि जो जिसका उद्धारक गुरु है वही बड़ा हो जाएगा। बस नहीं, हमारे आगम की मर्यादा नहीं है। उसका मैं कारण बताना चाह रहा हूँ। यदि यहाँ पर कोई फला गुरुदेव का अनुयायी वाला महासेठ आ जाए, 1 करोड़ देने वाला, पूजा रुक जाती है, हम उसका सम्मान करने लगते हैं। हम गुरुदेव की जय, कान्जी स्वामी की जय क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि वो सेठ इसलिए पैसा देगा? नहीं, साफ मैं इतनी बात खुल के कह रहा हूँ। हमने अपने मंदिर में बिल्कुल खुला निषेध किया कि हम नहीं करेंगे। और यदि हम गुरुदेव का नहीं करेंगे तो पंडित साहब का भी नहीं कर रहे। लोगों को यही लग रहा था तो पंडित साहब का नाम भी नहीं लिखा। हाँ, नहीं लिखा, मेरा भी नहीं लिखा जाएगा। प्रतिज्ञा दिलाई मेरे बच्चों को, मेरे मरने के बाद मेरा कहीं कोई नाम नहीं होगा, मेरा कोई फोटो नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, मूर्ति नहीं होगी। क्यों होगी? होंडा सरपणी के काल में कितने क्या करोगे आप देरावासियों में जाके देखो, आज मूल भगवान रुके हैं। और कितने दादा गुरु कितने गुरु की दादावाड़ी हो गई, कितनी दादावाड़ी हो गई।
कहीं कहीं 5-5 मूर्तियाँ बन गई गुरुदेव के बाद। मैं साफ हूँ, ये गलत मने गलत है, चाहे कहीं हो। और मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं, मेरे घर में, मेरे आंगन में, मेरे शरीर में आगम विरुद्ध और अध्यात्म विरुद्ध कोई काम नहीं होगा। हम नहीं दिखावा करेंगे हमारी प्रतिमा गुरु होगी ना, करिए। मैं आपसे कह दूं मैं सामयिक करता हूँ, और जब तुम आओगे मैं छत पे घूमता मिलूंगा, तुम क्या करोगे? अब मैं घूमता हूँ, अब तो मैं कैसे समझाऊंगा मैं चलते फिरते क्या करता हूँ? मुझे दिखावा नहीं करना। हमारे गुरुदेव श्री चाहते तो कहते थे हमारा पंचम गुण स्थान है, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दी मेरी अवरति है, चौथा स्वीकार किया। उन्होंने एक दिन भी सामायिक का दिखावा नहीं किया, जबकि 3 बजे रोज उठते थे और रोज ध्यान में बैठते थे। बहन सी रोज ध्यान करती थी सुबह शाम दोपहर, तो अभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कौन हैं। अरे कल के दिन कोई बात होती, झूठ क्यों बोले? आपको पता है एक बार गलत प्रतिक्रिया लेने के बाद हमें ढोना पड़ती है उसको, और सबके सामने झूठा प्रदर्शन करना पड़ता है कि मैं सही चल रहा हूँ, और ये ही त्रियंच गति में जाने का कारण है। क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया, ज़्यादा नहीं पढ़ाया, इसमें बहुत है। और मैं फिर समझना, मैं गुरुदेव का विरोधी नहीं और इन बातों, लेकिन गलत ट्रेडिशन है तो उसका मैं सख्त खिलाफ हूँ। मैंने अपनी बात की है, तुम्हारी तुम जानो। मुझे बड़ी पीड़ा है, 4 आदमी नहीं हैं और 40-40 प्रतिमाएं, 50 प्रतिमाएं, 100 प्रतिमाएं। आज नहीं कल क्या होगा, समाज घट रही है। ये तो मैं आ गया, वही बच्चा कह रहा था आप आ गए इसलिए इतने दिख रहे हैं। समझो भाई, अच्छे से समझो। मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता देवसास गुरु की। देख लेना बेटा, है ना, कोई क्षमा करना भैया, किसी को पीड़ा हुई हो तो बिल्कुल हमारे दिल में एकदम है। मैं क्या करूँ, मैं ढोंग नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता। ओम नमः शिवाय। निज निज